हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे 2024 के टॉप 500 करंट अफेयर्स की एक सीरीज चल रही है, जिसमें कि हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। हर पार्ट में हम 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ पार्ट 4। हमने टोटल 60 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं और आज के पार्ट में हम 61st क्वेश्चन से अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 61st क्वेश्चन की तरफ। 61st क्वेश्चन कह रहा है, इंडियाज़ फर्स्ट ग्रेफीन सेंटर, जिसका नाम है इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्रेफीन, ये कहाँ पे बनाया जा रहा है? तमिलनाडु में, उत्तराखंड में, केरल में या गोवा में? द आंसर इज केरल। केरल में इंडिया का पहला ग्रेफीन इनोवेशन सेंटर बनाया जा रहा है। ग्रेफीन की बात करें तो ग्रेफीन जो है कार्बन का एक एलोट्रोप होता है और ये 200 टाइम्स रेजिस्टेंट होता है स्टील से। स्टील से इसकी रेजिस्टेंस 200 टाइम्स ज़्यादा होती है और ये 5 टाइम्स एल्युमिनियम से लाइटर होता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको ग्रेफिन के बारे में ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। और ग्रेफिन का यूज़ मेनली जो है ये इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री वगैरह में किया जाता है। फिर उसके बाद हमारे वीडियो का सेकेंड क्वेश्चन और पूरी सीरीज का 62nd क्वेश्चन कह रहा है, वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक कहाँ पर इंस्टॉल किया गया है? जैसलमेर में, नागपुर में, वाराणसी में या उज्जैन में? द करेक्ट आंसर इज उज्जैन। उज्जैन के जंतर मंतर में वर्ल्ड का पहला वैदिक क्लॉक जो है इसे इनॉग्रेट किया गया है। अच्छा, वैदिक क्लॉक में टाइम कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो वैदिक क्लॉक का टाइम जो होगा वो एक सनराइज से दूसरे सनराइज के बीच को एक दिन कंसीडर किया जाएगा और इसे 30 टाइम पीरियड मतलब 30 डिवीजन में बांटा गया है। 30 पार्ट्स है एक टाइम पीरियड के और टोटल 1 घंटा जो होगा वो 48 मिनट्स का होगा। ये भी आपको याद रखना है, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है कि 48 मिनट्स का 1 घंटा होने वाला है। इसका नाम जो है विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक सेंटर रखा गया है, ये भी आपको याद रखना है। किंग विक्रमादित्य के नाम पर रखा गया है, तो ये विक्रमादित्य वैदिक क्लॉक सेंटर इसका नाम है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, अदिति स्कीम जो कि रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई थी, ये किस सेक्टर से रिलेटेड है? फाइनेंस, डिफेंस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस या फिर नन ऑफ दी अबव? करेक्ट आंसर इज डिफेंस। अदिति का हम फुल फॉर्म देखें तो अदिति स्कीम का फुल फॉर्म है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स और इसका मेन एम है जो डिफेंस सेक्टर में स्टार्टअप्स हैं उनको 25 करोड़ तक का ग्रांट प्रोवाइड करना टेक्नोलॉजी और रिसर्च में। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। ये पूछ रहा है कि इंडिया की पहली यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर कौन सी बनी है? यूनेस्को अपनी एक क्रिएटिव सिटीज़ का एक नेटवर्क बनाता है जिसमें कि आज की डेट में 350 से ज़्यादा सिटीज़ हैं वर्ल्ड वाइड और उसमें से अभी तक 6 सिटीज़ थी इंडिया में, अब जो है 2 सिटीज़ और ऐड हो गई हैं, तो इंडिया के टोटल 8 सिटीज़ हैं। और सिटी ऑफ लिटरेचर इंडिया की पहली बनी है लिटरेचर की कैटेगरी में, दैट इज कोझिकोड। कोझिकोड किस स्टेट में है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अलावा जो हमारी एक नई सिटी इस बार अनाउंस हुई है वो है ग्वालियर। ग्वालियर को इसके रिच म्यूजिकल हेरिटेज के लिए अनाउंस किया गया है, तो ये म्यूजिक की कैटेगरी में है। उसके अलावा म्यूजिक की कैटेगरी में है वाराणसी और चेन्नई। ठीक है, ये दोनों भी म्यूजिक के लिए, तो ग्वालियर, वाराणसी और चेन्नई तीनों म्यूजिक की कैटेगरी में है। मुंबई भी एडेड है इस लिस्ट में, मुंबई है अपनी फिल्म मेकिंग की कैटेगरी के लिए। उसके अलावा हैदराबाद है, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी कैटेगरी में है। और इसके अलावा श्रीनगर और जयपुर भी एडेड है अपने क्राफ्ट और फोकलोर के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए, कभी भी मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है। ठीक है, और यूनेस्को की हम बात करें तो ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसे 1945 में इस्टेब्लिश किया गया था। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। Then moving to our next question, question number 65, which is saying, what is the rank of India in World Happiness Report 2024? The answer is 126. इंडिया की रैंक है 126 in the World Happiness Report। ठीक है, और
ये रिपोर्ट प्रोवाइड कौन करता है? तो प्रोवाइड करता है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। और टॉप 3 हैप्पीएस्ट कंट्रीज़ हैं वो हैं फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। ये टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। आपको फिनलैंड को अगर याद रखना है तो बहुत सिंपल से ट्रिक है। फिनलैंड फनी, फनी से आप याद रखिए फिनलैंड, फनी यानी हंसना, हंसेंगे तो खुश रहेंगे, तो फिनलैंड इज़ द टॉप कंट्री। और ये हैप्पीनेस इंडेक्स निकालने की शुरुआत किस कंट्री ने की थी, ये भी अक्सर पूछता है। तो भूटान वो कंट्री था जिसने अपना हैप्पीनेस इंडेक्स जारी करने की शुरुआत की थी, ठीक है। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, विच इज सेइंग हु हैज़ बिकम यंगेस्ट एंड फास्टेस्ट पैरा स्विमर टू क्रॉस इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल कहाँ पर पड़ता है? इंग्लिश चैनल नॉर्थ सी के आसपास कहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैंने अभी पिछले वीडियो में जब आपको नीदरलैंड्स के बारे में बताया था तो इंग्लिश चैनल की लोकेशन उसमें दिखाई थी। तो आपको बताना है कि इंग्लिश चैनल कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच में पड़ता है। मैं आपके लिए एक ट्रिक बता दे रही हूँ कि यूके और एक कंट्री के बीच में पड़ता है, यूके है और नीचे दूसरा एक यूरोपियन कंट्री, इन दोनों के बीच में इंग्लिश चैनल पड़ता है, ठीक है। आपको दूसरी कंट्री का नाम बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? कौन सी वो यंगेस्ट और फास्टेस्ट पैरा स्विमर बन गई हैं? तो वो है जिया राय। जिया राय एक इनको ऑटिज़म की बीमारी है, ये पैरा स्विमर बन गई हैं, पैरा एथलीट की कैटेगरी में आती हैं। ये हैं जिया राय, ये फास्टेस्ट और यंगेस्ट बनी हैं। और इन्होंने बहुत सारे जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें अपना नाम बनाया हुआ है, उनको क्रॉस करने के लिए ये स्विमिंग की एक चैम्पियन है। Then moving to our next question, question number 67, which is asking 6th edition of Khelo India Youth Games were hosted by which state? Haryana, Ladakh, Punjab or Tamil Nadu? The correct answer is Tamil Nadu. Tamil Nadu hosted the 6th edition of the Khelo India Youth Games. खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इसकी शुरुआत हुई थी 2018 में, और तब इसका नाम क्या हुआ करता था? इसका नाम था खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। उसके बाद 2019 में जब वर्ल्ड ओलंपिक कमिटीज़ इससे अटैच होती है तो उसके बाद इसका नाम पड़ जाता है खेलो इंडिया स्कूल गेम्स से खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। लेट्स मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, विच इज़ आस्किंग व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस डेंगू वैक्सीन। अभी इंडिया ने रिसेंटली एक इंडिजिनस डेंगू की वैक्सीन बनाई है, तो उसका नाम क्या है? डेंगू ऑल, डेंगू किल, डेंगू वैक और नन ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर इज डेंगू ऑल। डेंगू ऑल नाम की एक इंडिजिनस वैक्सीन इंडिया ने बनाई है। और बनाई कौन कौन से सेक्टर ने? तो ICMR ने मिलकर के बनाई है पेनेशिया बायोटेक के साथ, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर के बनाई है। और डेंगू जो होता है ये वायरस से होता है, ये भी आपको रखना है, याद रखना है, ठीक है। वायरस से होने वाला एक रोग है ये। देन मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, विच इज आस्किंग सैंड तस्कीक ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है किन 2 कंट्रीज के बीच में? इंडिया UAE, इंडिया मंगोलिया, इंडिया कतर और इंडिया सऊदी अरेबिया। द करेक्ट आंसर इज सऊदी अरेबिया। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच सैंड तस्कीक नाम की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। सऊदी अरेबिया के बारे में बात करें तो ये अरेबियन पेनिनसुला में देखी जाने वाली एक कंट्री है, ये है सऊदी अरेबिया। इसकी कैपिटल है रियाद। इसकी करेंसी की बात करें तो इसकी करेंसी है रियाल। बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है यमन, ओमान, UAE, कतर। इसके अलावा ऊपर हमें देखने को मिलता है जॉर्डन, ईरान और कुवैत, ठीक है। ये कंट्रीज़ भी हमें देखने को मिलती हैं। देन मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, वी आर हाफ वे ऑफ आवर वीडियो। रिसेंटली रिमाल नाम का एक साइक्लोन आया था, उसने कहाँ पर इंडिया को हिट किया? किस कोस्ट पर आया था? मुंबई, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और केरला। द करेक्ट आंसर इज वेस्ट बंगाल। रिमाल साइक्लोन ने अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश को हिट किया था, ये आपको याद रखना है। और रिमाल का नाम किसने दिया था? तो ओमान ने नाम दिया था। ओमान ने ये नाम सजेस्ट किया था और इसका मतलब होता है सैंड। अरबिक भाषा में रिमाल का मतलब होता है सैंड।
देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 71, लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इसे जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ, जो कि पूछ रहा है विंटर ओलंपिक्स 2026 किस कंट्री में हुए थे। सॉरी, आंसर आपको पहले ही दिख गया। विंटर ओलंपिक्स 2026 होंगे 2026 में होंगे। ये ओलंपिक कमेटी ने निकाल दिया है कि 2026 में कंडक्ट किए जाएंगे इटली में। चलिए आपके लिए होमवर्क कि इटली के कौन से शहर में होंगे ये आप बताइएगा, ठीक है। और 2030 के लिए भी बता दिया है कि कहाँ पर होंगे, फ्रांस में होंगे, और 2034 कहाँ होंगे, ऊटा प्रोविंस यूएसए में होंगे। अच्छा, 2022 वाले कहाँ पर हुए थे विंटर ओलंपिक्स, ठीक है, ये बताइए। आपने सुना होगा, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हैं तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, तो इसलिए आप बताइए। चलिए देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 72 विच इज आस्किंग व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2024, 55th, 42nd, 139th और 84th। द करेक्ट आंसर इज 42nd, ठीक है। 42nd रैंक इंडिया के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में। इसे रिलीज करता है यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स। टॉप 3 कंट्रीज है यूएस, यूके एंड फ्रांस, ठीक। देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 73 विच इज आस्किंग 24th एडिशन ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट 2024 कहाँ पर हुई, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान, रशिया और कजाकिस्तान। द करेक्ट आंसर इज कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल अस्ताना यहाँ पर हुई थी एससीओ समिट 2024 की। हम एससीओ की बात करें तो इसका पूरा नाम है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। इसकी मेंबर कंट्रीज हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया एंड पाकिस्तान लेटेस्ट कंट्रीज है जिसने ज्वाइन किया है। तो ये किस ईयर में इंडिया और पाकिस्तान ने एससीओ को ज्वाइन किया था, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। कजाकिस्तान की बात करें तो कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना और इसकी करेंसी है टेंगे। टेंगे करेंसी यहाँ पर यूज होती है। कजाकिस्तान के अंदर एक लेक देखने को मिलती है, बलकाश लेक, ये भी आपको याद रखना है। और कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में हमें देखने को मिलता है अराल सी, ठीक है। और कजाकिस्तान का बॉर्डर कैस्पियन सी से भी लगता है, ये भी आपको याद रखना है। कजाकिस्तान का बॉर्डर और किससे किससे लगता है, तो कजाकिस्तान का बॉर्डर लगता है उज्बेकिस्तान से, ठीक, ये उज्बेकिस्तान से। किर्गिस्तान से लगता है कजाकिस्तान का बॉर्डर, रशिया से लगता है, चाइना से लगता है, ठीक है। उसके अलावा कैस्पियन सी से लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिर एक क्वेश्चन कह रहा है इब्राहिम राइसी जिनके अभी रिसेंटली प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी, वो किस कंट्री के प्रेसिडेंट थे, इराक, टर्की, ईरान और कुवैत। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी ने इसको देखा होगा, अगर आपने करंट अफेयर डेली फॉलो किया तो आपको आंसर पता होगा। तो करेक्ट आंसर इज ईरान। तो ये है इब्राहिम राइसी, अभी इनकी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई थी। अच्छा, इब्राहिम राइसी की डेथ के बाद फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए ईरान में, और अब यहाँ के प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं, मसूद पेजेश्कियान। ये मैं अभी क्वेश्चन में कवर करूँगी भी, लेकिन अभी ये क्वेश्चन आया इनसे रिलेटेड तो मैं आपको बता दे रही हूँ आंसर। मसूद पेजेश्कियान अभी नए प्रेसिडेंट बन गए हैं ईरान के। ईरान की बात करें तो ईरान की कैपिटल है तेहरान और ईरान की करेंसी क्या है, रियाल है। ईरान की करेंसी रियाल। ईरान का बॉर्डर शेयर होता है तुर्कमेनिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, पाकिस्तान के साथ, अजरबैजान के साथ, आर्मेनिया के साथ, टर्की के साथ, इराक और कुवैत के साथ। और ये कतर और ईरान के बीच में यहाँ पर हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिलता है और यहाँ पे आपको देखने को मिलती है एक गल्फ। इस गल्फ का नाम आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे वो मैं बता चुकी हूँ, अभी मैंने ये क्वेश्चंस जब कवर किए थे, इस कंट्री का नाम कवर किया था, वहाँ की गल्फ भी कवर करी थी। तो कौन सी गल्फ है ये आपको बताना है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 विच इज आस्किंग व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज न्यू नेवल बेस इन मिनिकॉय आइलैंड। पहली चीज़ ये, मिनिकॉय आइलैंड है कहाँ पे, तो मिनिकॉय आइलैंड लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है। ये वैसे आप सबको पता होगा, लेकिन मैंने फिर भी आपको बता दिया, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का पार्ट है। और जो
अभी रिसेंटली नेवल बेस इंडिया ने अपना बनाया है लक्षद्वीप में, उसका नाम है INS जटायु। द करेक्ट आंसर इज INS जटायु। हम इसकी लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में यहाँ पे हमें मिनिकॉय आइलैंड देखने को मिलता है, और मिनिकॉय आइलैंड को पूरे लक्षद्वीप के आइलैंड से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है, ये अलग करता है मिनिकॉय को रेस्ट ऑफ द लक्षद्वीप के आइलैंड से। और मिनिकॉय आइलैंड के नीचे यहाँ पर पड़ता है 8 डिग्री चैनल, जो कि अलग करता है मालदीव से लक्षद्वीप को अलग करता है 8 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप में टोटल 36 आइलैंड्स हैं, जिसमें से 10 इनहेबिटेड हैं। मिनिकॉय जो है ये मिनिकॉय की अगर हम बात करें तो ये सेकेंड लार्जेस्ट आइलैंड है, और एंड्रोट आइलैंड जो देखने को मिलता है यहाँ पर, ये एंड्रोट आइलैंड जो है ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड का लार्जेस्ट आइलैंड है। अगट्टी जो है ये ओनली आइलैंड है जिसके पास एयरपोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। और कावारत्ती, यहाँ पे आपको कावारत्ती देखने को मिल रहा है, ये लक्षद्वीप की कैपिटल है। ठीक है, लक्षद्वीप में मेनली जो है वो बोली जाने वाली लैंग्वेज है मलयालम, लेकिन मिनिकॉय एक एक्सेप्शन है जहाँ पर माही लैंग्वेज बोली जाती है, क्योंकि मालदीव्स के पास है, मालदीव्स में माही लैंग्वेज बोली जाती है, तो मिनिकॉय आइलैंड पर भी माही लैंग्वेज बोली जाती है। और इसकी पॉपुलेशन जो है मेजॉरिटी में वो मुस्लिम पॉपुलेशन है, और जो ST कैटेगरी को बिलोंग करती, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन है, ये भी आपको याद रखना है। लक्षद्वीप में एकलौती बर्ड सेंचुरी है पिट्टी बर्ड सेंचुरी, तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। पिट्टी बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो वो लक्षद्वीप में देखने को मिलती है, और लक्षद्वीप देखने को मिलता है केरल से वेस्ट की तरफ। ठीक, देन मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 76 विच इज आस्किंग इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन सर्विस कहाँ पर स्टार्ट किया गया है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा, कोलकाता में पहली अंडर वाटर मेट्रो सर्विस स्टार्ट की गई है। देन मूविंग टू आवर फोर्थ लास्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है। द करेक्ट आंसर इज मथुरा वृंदावन। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ऑफ इंडिया। राहुल नवीन, संजय शुक्ला, विक्रम मिस्त्री और अजीत डोवाल। द करेक्ट आंसर इज राहुल नवीन। ठीक है, राहुल नवीन को अभी रिसेंटली नया एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट बनाया गया है, यह है राहुल नवीन जी। देन क्वेश्चन नंबर 79 इज आस्किंग मिस वर्ल्ड 2024 की जो विनर हैं क्रिस्टियाना फिस्कोवा, इन्होंने ये किस कंट्री को बिलोंग करती हैं। यूक्रेन, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक और एस्टोनिया। द करेक्ट आंसर इज चेक रिपब्लिक। द करेक्ट आंसर इज चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक की बात करें तो ये यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, ये लैंडलॉक कंट्री है, इसकी कैपिटल जो है वो है प्राग, और इसकी करेंसी देखने को हमें मिलती है कोरोना। इसकी करेंसी यूरो नहीं है, कोरोना है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि चेक रिपब्लिक न्यूज़ में था तो पूछा जा सकता है, तो करेंसी कोरोना है। अगर हम इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो हमें देखने को मिलता है नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर पोलैंड, ये पोलैंड है, मैं इसे साफ कर देती हूँ। देखिए, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ में नॉर्थ ईस्ट में चेक रिपब्लिक के पोलैंड है। उसके अलावा वेस्ट में हमें जर्मनी देखने को मिलता है, और ईस्ट में हमें स्लोवाकिया देखने को मिलता है। देन इसके साउथ में ऑस्ट्रिया देखने को मिलता है। तो 4 कंट्रियाँ इसको बॉर्डर कर रही हैं, पोलैंड, जर्मनी, स्लोवाकिया और ऑस्ट्रिया, और ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या था चेक रिपब्लिक का, तो इसका पुराना नाम हुआ करता था बोहेमिया, और ये World War I के बाद ये स्लोवेकिया से अलग हुआ था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, World War I के बाद स्लोवेकिया से अलग हुआ था और इसका पुराना नाम था बोहेमिया। देन मूविंग टू आवर लास्ट क्वेश्चन, जो कि पूछ रहा है अन्नपूर्णा ग्रेन ATM इंडिया का पहला राइस ATM किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। द करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट ने इंडिया का पहला राइस ATM लॉन्च किया है। जो इनकी PDS स्कीम है, उस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए, उसको सूटेबल बनाने के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया है। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो पूरा होता है। अभी तक हमने टोटल 500 में से 80 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं 4 पार्ट्स में। अब अगली वीडियो आएगी आपकी फ्राइडे को 9 PM पर। ठीक है, जिसको अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे 20 क्वेश्चन के साथ।
बच्चों देखिए, वीडियोस हम बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग वीडियोस देख नहीं रहे हैं। तो प्लीज़ इन वीडियोस को देखिए, ताकि इन्हें बनाने में जो मेहनत लग रही है, उससे मेहनत को करने में आगे हमें मोटिवेशन मिले। तो अब मैं उम्मीद करूँगी कि अब मैं ये वीडियोस अपलोड करूँगी तो आप उसे देखेंगे और उस वीडियो को प्यार देंगे, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए, मिलते हैं अगले फ्राइडे को नई वीडियो के साथ। बाय बाय।